चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने तुम चले गए कौन से देश कि तुम चले गए। कैसी ये अनहोनी, जो होनी है वो नहीं होनी है, और जो होनी है वो नहीं होनी है, और नहीं होनी है वो होनी है। ये कैसी हकीकत है। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के आसपास की खबर। आइए आज आप सबको बेंगाबाद के लिए, बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लिए एक दुखद भरी खबर सुनाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद के चर्चित कलावती अस्पताल के संचालक डायरेक्टर, जेडी फाउंडेशन संस्था के डायरेक्टर, सेवानिवृत्त हाई स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षक आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी, जिनके निधन से पूरा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र मर्माहत है और शोकाकुल है। सूचना पाकर पूरा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र वासियों ने गहरा शोक प्रकट किया है। जी मैं बात कर रहा हूं आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी का, जो देवघर से जिन्होंने शास्त्री भी किया था। बताया जाता है कि गरीबी को उन्होंने बहुत करीब से देखा था और अपनी मुकाम और मंजिल तक आ पहुंचा था मेहनत के बदौलत, ईमानदारी के बदौलत। बताते चले कि वह एक समाज के ऐसे प्रोधा थे जो बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के जाने माने स्वर्गीय मुंशी महतो और स्वर्गीय मंगल महतो की जोड़ी एक लाजवाब जोड़ी थी, राम लक्ष्मण की जोड़ी थी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों को संभाला और अपने समाज के अलावे अन्य समाज के लोगों को भी उन्होंने एक अहम योगदान दिया, अपना अनमोल समय देकर के कईयों का बिछड़े घरों को बसाया। ये सामाजिक के साथ साथ में आध्यात्मिक विचारधारा के आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी के निधन से काफी संख्या में लोगों ने जहां गहरा शोक प्रकट किया, वहां जेडी फाउंडेशन के तमाम सदस्यों ने, तमाम डायरेक्टरों ने गहरा शोक प्रकट किया है। वही बीएनबी भी हृदय से शोक प्रकट करती है और उनके मंगल कामना करती है आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी का कि दिवंत आत्मा को ईश्वर परमपिता परमेश्वर उनको स्थान दे। बताते चले सूचना पाकर के कई लोग पहुंचे। प्रमुख पति सुनील यादव जी, पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी और जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, सामाजिक कार्यकर्ता जेडी फाउंडेशन के डायरेक्टर मिथिलेश प्रसाद सिन्हा जी, महेंद्र त्रिवेदी जी और राजद के नेता शोभा यादव जी, लालजीत यादव शिक्षक, और इसके अलावा काफी तादाद में लोग पहुंचे जिनका नितेश यादव, और काफी संख्या में लोग पहुंचे। मोतीलदा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, जिनका रिश्तेदार बताया जाता है छोटू यादव का, और पवन यादव जिनका रिश्तेदार है। काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और यूं कहें कि सबकी आंखें नम थी। पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार को वो छोड़ करके चले गए। लोगों ने यह कल्पना नहीं की थी कि ऐसी घटना घट सकती है। बताते चले कि 52 दिनों तक लगातार रांची के पारस अस्पताल में भर्ती रहे, जहां इनका इलाज चलता रहा। बीच में यह कुशल भी हो गए थे, स्वस्थ भी हो गए थे, लेकिन डायलिसिस के बाद में इनकी हालत गंभीर होती गई और अंतोगत्वा कल उनका आकस्मिक निधन की सूचना मिलते ही पूरा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सूचना पाकर काफी तादाद में लोग पहुंचे, जिनका नाम आनिरा शिवशंकर गोप, जो वृक्ष गंगा अभियान के विनय शर्मा जी, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष के अलावा काफी तादाद में लोग वहां पहुंचे। पहुंच करके शोक प्रकट किया, परिजनों को ढाढ़स बनाया। बताते चले कि 65 वर्षीय आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी का माता पिता दोनों कुशल और स्वस्थ है। आप वीडियो में भी देख पाएंगे क्योंकि माता पिता बिल्कुल कुशल और स्वस्थ हैं। उनका अंतिम संस्कार उनके बैरगी नदी, जो बसमता के बगल में एक बैरगी नदी है, वहां पर किया गया। बताया जाता है कि उनका पार्थिव शरीर सर्वप्रथम उनके कलावती अस्पताल में, जहां उनका आवास था, वहां पर लाया गया। आले सुबह 9 बजे लगभग उनका अपने आवास पर, जहां बसमता में उनका पैतृक आवास था, वहां ले जाया गया। काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, सबकी आंखें नम थी। इस मौके पर कई लोगों ने गहरा शोक प्रकट करते हुए बीएनबी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का संदेश भी दिया है।
बताते चले कि आचार्य मंगल मोहतो शास्त्री जी एक नेक दिल इंसान थे और यकीन मानिए उनकी अपूर्णीय क्षति बेंगाबाद में फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वह एक मिलनसार के साथ साथ में सामाजिक के साथ साथ में आध्यात्मिक विचारधारा के थे और वह मेडिसिन में भी लोगों का इलाज भी करते थे। वो काफी उनके लोग, यहाँ तक कि मेरा ही परिवार बीएनबी परिवार भी उनके पास जाता था और इलाज करवाते थे और स्वस्थ होता। यहाँ तक कि मेरी भी कई बार तबीयत खराब हुई तो वहां पर जाते थे और उनके दवाइयों से मैं स्वस्थ हुई। बताते चले कि उनके निधन से काफी गहरा शोक प्रकट हुआ है पूरा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्रवासियों को, और लोगों ने जब भी सुनी इनकी सूचना इनके निधन की तो लोगों ने बरबस ही उनके आंखें नम थी और लोग शोक प्रकट कर रहे थे। अपने पीछे काफी भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनका सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं और 5 भाई हैं आचार्य मंगल मोहतो शास्त्री जी के। उनके माता पिता भी जीवित हैं और काफी संख्या में लोग वहां पर जुटान हुआ लोगों का और लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया। आइए आपको दिखाते हैं काफिला उनका, जब बेंगाबाद से काफिला जब बसमता पहुंचा, वहां का काफिला आप देख सकते हैं और वहां मौके पर काफी तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने क्या कहा इस मौके पर, ये सुनने और समझने की बात है। जरूरत है हम सबों को आचार्य मंगल मोहतो शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलने की और उनके जो बताए गए हैं मार्ग पर, उनके मार्ग पर चलने की, तभी हम एक जीवन सफल सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि उनकी कही हुई बातें आज भी मुझे याद आती है कि उनका कई ऐसी बातें हैं जो आज भी दिल में और दिमाग में जिह्न। आइए देखते हैं किसने इस मौके पर क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, हरिओम, तत्सत। आचार्य मंगल मोहतो शास्त्री जी को हृदय से, दिल से कोटि कोटि नमन है। उनकी दिवंत आत्मा को ईश्वर उनके दिवंत आत्मा को स्थान दे, स्वर्ग में स्थान दे और उनकी पुण्य आत्मा अजर अमर अविनाशी रहे। भगवान भोलेनाथ से, परमपिता परमेश्वर से, कृष्ण कन्हैया से कामना करती है बीएनबी। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा। जी भैया, पहुंचे हुए यहाँ पर इस दुखद घड़ी में क्या कहना चाहेंगे? कलावती हॉस्पिटल के डायरेक्टर मंगल मोहतो शास्त्री जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। समाज के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में लगातार रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा। सब जिन क्षेत्रों में उनका कार्य रहा शिक्षा में, उन क्षेत्र के लोग बहुत मरम्मत है, खास करके इस क्षेत्र के बेंगाबाद के आसपास के गाँव के लोग ये सामाजिक काम में हमेशा आगे रहते थे। चाहे समाज के किसी प्रकार का काम हो, किसी जमीन का विवाद हो, अन्य कोई विवाद हो, हर समय अपने सहयोग के लिए तत्पर रहते थे। इसलिए आज बड़ा ही दुखद समय है कि पिछले समय हमारे एक लोकप्रिय ऋषि महतो जी नहीं रहे, आवाज़ दूसरा व्यक्ति ये हमारे बीच से हो रहे हैं। ये समाज की बहुत बड़ी क्षति है, जिसका पुण्य क्षति माना जा रहा है और हम लोग चाहेंगे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि अब तक ये रहे समाज के लिए हमेशा कार्य करते रहें। आज इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। अब हम इतना ही कहेंगे भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे और ये कमियां हैं जो परिवार के दुख सहने की शक्ति दे। हम लोग तमाम लोग उनके परिवार का हमेशा सहयोग में रहेंगे ताकि जो इस पर राह पर चल के ये समाज को दिशा दिए हैं, हम लोग भी उसको बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। के लिए और पुण्य क्षति हुई है। स्वर्गीय मंगल महतो, उनका हर क्षेत्र में योगदान रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक का क्षेत्र में हो। कई एक संस्थाओं से ये कई जुड़ करके काम किए, जैसे आपके यहाँ जेडीएफ फाउंडेशन था, हॉस्पिटल आप देख लीजिए, या फिर आपको बताते हैं नए लोगों को, नए युवकों को कहते थे कि अमानत सीखो, अमानत सीखना चाहिए। अमानत को इनको अच्छा नॉलेज था, शास्त्री की उपाधि थी, धार्मिक विचार इनका जो सुनते थे तो आकर्षित करता था, लगता था कि कुछ हम मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है और मन में नया ऊर्जा आता था। ऐसे व्यक्ति आज हम लोग के बीच में चले गए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जी, ये बेंगाबाद के लिए अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है आचार्य मंगल शास्त्री जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आप पहुंचे हुए यहाँ पर। बहुत ही एक दुखद घटना है और बेंगाबाद प्रखंड के लिए नहीं, आसपास ब्लॉक के लिए भी बहुत अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि हमेशा समाज के प्रति जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक करते रहते थे
और बहुत ही समाज के प्रति समय देते थे और आज उनकी छुट्टी है हम लोग काफ़ी दुख करते हैं। जी भैया, इस दुखद घड़ी पे क्या कहना चाहेंगे? आचार्य मंगल महतो जी शिक्षा जगत में जाने पहचाने हस्ती थे। शिक्षा में इन्होंने बहुत योगदान दिया। साथ ही इनका अस्पताल के क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा कार्य करते थे। इसके बाद इन्होंने जेडी फाउंडेशन के डायरेक्टर भी थे ये। उसके द्वारा भी समाज के क्षेत्र में नए नए जन कल्याणकारी योजनाओं में भाग लेते थे, करते थे। इनका दुखद इनका निधन बेंगाबाद के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। जी, बेंगाबाद के लिए बड़ा दुखद खबर है, सुनकर के आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? श्री मंगर जी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे और जब तक ये रहे इलाका में शोषित दबे लोगों के लिए काम किए। यह अपूर्णीय क्षति है समाज और दूसरे समाज के लिए भी। उनको भगवान शांति। जी, आप कुछ दो शब्द बताइए। बस हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा क्षति का दिन है और मेडिकल लाइन में भी कहा जाए तो हम लोग इनसे एक आँख देखे थे। इस व्यक्ति से जब हमने राय लिया, बहुत अच्छा राय मिला और अच्छे जगह भेजने का हम लोग काम किए, जैसे रांची हो, पटना हो, कई जगह सजेशन दिए कि यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। आज खुद ये पारस में अपना अंतिम समय 52 दिन 55 दिन लगभग ये अपना समय दिया। और हमको लगता है कि आज से एक सप्ताह पहले मिलने गए थे हम, तो बोल रहे थे कि आप मेरे लिए कोई दवाई नहीं है। कहीं ना कहीं सोचने की बात है। मेरे समाज को बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। थैंक यू। बताइएगा, इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आप। हम लोगों के बीच से मंगल बाबू चले गए, वो गार्जियन थे और उनके जाने से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। जो समाज में निचले स्तर के थे, जो गरीब गुरबा थे, उनके लिए वो दिल खोल के मदद करते थे और खड़ा रहते थे। लोगों को बहुत हिम्मत होता था। आज जाने के बाद पूरा समाज बहुत दुखी है। हम लोग आज दुखी मन से यहाँ पर आए हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए और उनके चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो समाज के लिए जो रास्ता दिखा के गए हैं, हम लोगों को उनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है कि किस तरह से समाज के जो दबे कुचले गरीब गुरबा है उनको किस तरह से मदद करना चाहिए। आज जहाँ भी लोग सुन रहे हैं, सबको लग रहा है कि क्या हो गया है। ये बेंगाबाद के लिए बड़ा दुखद खबर है, आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर सूचना पा करके, क्या कहना चाहेंगे? आज बेंगाबाद प्रखंड के बसपत्ता में स्वर्गीय मंगर यादव जी, जो एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक थे, उनका आकस्मिक निधन से लोगों के बीच में काफ़ी ये दुखद घटना हुई है और लोग काफ़ी मतलब कि बहुत ही दुखी हैं और इसकी ये अपूर्णीय क्षति है। इसकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती। सर तो बसमता है क्या, पूरे बेंगाबाद के लिए तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा उत्कृष्ट योगदान दिए थे ये। और काफ़ी इनका जो है मैंने शिक्षा जगत में इनका काफ़ी पकड़ था और काम भी किए थे। ज़मीनी लेवल पर इन्होंने जो है सब बच्चों को शिक्षा देने का काम किए। तो आज जो है अपूर्णीय क्षति बेंगाबाद बसमता ही नहीं बल्कि बेंगाबाद के लिए भी बहुत ही अपूर्णीय क्षति मैंने हुआ है और इसकी जितनी भी की जाए उससे कम है। जी, धर्मेंद्र जी पहुँचे हुए बेंगाबाद, अपूर्णीय क्षति है पूरा बेंगाबाद के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में? जी, हम लोग को बहुत शोकाकुल है और हम सबों के बीच से बेहद ही सामाजिक व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र में और रिटायरमेंट के बाद पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में एक अपना अस्पताल खोल करके हम लोग को प्रयास बने रहे और समाज के साथ लगातार बने रहे और समाज में इनके जो कार्य हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, बेहद ही दुखद है हम सबों के लिए और निकट भविष्य में इनका जो निधन हुआ उसकी क्षतिपूर्ति या ये कहे कि इनका पूर्ति नहीं किया जा सकता है। समाज के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जिले के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। आज बहुत दुख की बात है जो हमारे ससुर जी शास्त्री जी नहीं रहे हम लोग के बीच। क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। गार्जियन थे, गार्जियन के स्वरूप थे, पूरे बेंगाबाद प्रखंड के गार्जियन समझिए और मार्गदर्शन देने वाले, बच्चों को शिक्षा देने वाले, बहुत तरह के हम लोग को गार्जियन
स्वरूप थे और मार्गदर्शन देते थे। अब हम लोग के बीच नहीं रहे, तो बहुत निंदा की बात है, बहुत दुख की बात है। जी बोला जी बताइए। स्वर्गीय मंगल महतो शास्त्री जी आज इस दुनिया से चले गए, बड़ी दुख की बात है। और एक उनके परिवार में ही नहीं, बेंगाबाद प्रखंड के हर एक गरीब गुरबा के दिल में उनका छवि, उनकी करनी लोगों को याद रहेगा। वो गरीबों के मसीहा थे, आज वो दुनिया से चले गए। हम लोग को लग रहा है कि क्या खो गया जो अब मिलने को नहीं है। बहुत मदद करते थे वो, भूखे प्यासे जब कहिए तब वो तैयार रहते थे। आज वो चले गए। मैं उनका जीवनी स्कूल आवर से जान रहा हूँ, हाई स्कूल से। वो मैट्रिक में पढ़ रहे थे और हम 8वां एडमिशन लिए। बड़ी गरीबी हालत में पढ़े और बड़ी मेहनती थे, लेकिन तेज थे। सचिदानंद शर्मा हेडमास्टर के जैसा छवि, उनका जैसा पर्सनालिटी तो हम आज तक नहीं देखे। उनके रीजन में इनको जगह मिलता था इंग्लिश पेपर पढ़ने के लिए, यही पढ़ते थे। फर्स्ट डिविजनर थे उस समय भी, और मेहनती भी थे। मैट्रिक पास करने के बाद इनके चचा कोलेरियम सर्विस करते थे, वहाँ चल गए, वहाँ कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाए। फिर वहाँ से हिंदी विद्यापीठ कॉलेज देवघर में एडमिशन लिए और वहीं से शास्त्री किए। और फिर ये नवाहार हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। फिर वो स्कूल सरकारी हो गया, वहीं से ही सेवानिवृत्त हुए। और इन्होंने बहुत आगे अपना परिवार को, समाज को बढ़ाए। आज वो इस दुनिया में नहीं है।